खबर इस वक्त की देते हैं। शिंदे के साथ 34 शिवसेना विधायकों का समर्थन है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। शिंदे की चिट्ठी में 34 शिवसेना विधायकों के दस्तखत हैं, यानी कि 3 और विधायक अगर उनके साथ आ जाते हैं तो फिर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, जो बहुत बड़ी राहत शिंदे गुट के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो निगाह टिकाए हुए अपनी सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में। इसी सवाल के साथ साहिल सीधे आपके पास आते हुए, शिंदे के साथ 34 शिवसेना विधायकों के दस्तखत हैं, अब तो सिर्फ 3 का आंकड़ा और चाहिए उनको। बिल्कुल, और यह आंकड़ा जुड़ जाएगा। देखिए, एक के बाद एक नॉर्मली क्या होता है कि विधायकों को आंकड़ों का गणित बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, और जरूरी नहीं कि आंकड़े वो रोजमर्रा की जिंदगी वाले, लेकिन वो आंकड़े जो सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। यहां पर उन्हें जब पता चलेगा कि शिंदे के साथ जाने के बाद वो सत्ता के साथ रहेंगे तो वो शिंदे के पास चले जाएंगे। तो इसके लिए जो बचे हुए लोग हैं वो कोई शिवसेना के प्रति या उद्धव ठाकरे के प्रति प्यार है इसके लिए बचे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। अभी भी कुछ विधायक हैं जो शिंदे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मतलब ये सवाल बार बार लोगों को उठ रहा है, इसके लिए ये यहां पर रखना बहुत जरूरी है कि 34 विधायक मुंबई से सूरत चले गए। अच्छा, सूरत कोई ज्यादा दूर है नहीं, 3.5-4 घंटे में मुंबई से आप सूरत पहुंच जाते हो। मुंबई से सूरत चले गए, मुख्यमंत्री शिवसेना के, सारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है, इसके बावजूद भी उन्हें यह बात पता नहीं चली। यह होना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी यहां पर एनसीपी के गुटों में सुगबुगाहट भी चल रही है कि यह आखिरकार हो क्या रहा है। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? या मुख्यमंत्री को लगता है कि इनमें से लोग वापस आ जाएंगे? यह तो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अब 2.5 साल खत्म हो गए हैं, उद्धव ठाकरे को 2.5 साल चीफ मिनिस्टर बनना था। 2.5 साल खत्म होने के बाद अब बीजेपी के साथ अगर जाना है तो रिश्ता तोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। उसके बजाय जो जनता दल सेक्युलर का कर्नाटक में हुआ था कि कुमार स्वामी को आगे भेजकर सरकार बीजेपी के साथ बना ली और देवेगौड़ा बाद में कुमार स्वामी से हाथ मिला लिए, क्या उस तरीके के मॉडल पर काम तो नहीं चल रहा? इस पर भी कभी ना कहीं कोशिश चल रही है बातचीत करने की। अब इंटरेस्टिंग होगा कि जब शिंदे के पास 3 और विधायक पहुंच जाएंगे, मैं फौरन लौट रही हूं आपकी बात, जरा बन जाएगा। में हम दिखा रहे हैं जो एकनाथ शिंदे और उनके गुट की ओर से बकायदा 34 विधायकों के दस्तखत वाली ये चिट्ठी आप देख पा रहे हैं। एक एक करके तमाम विधायकों के दस्तखत इसमें मौजूद हैं और बकायदा विस्तार से जानकारी भी दी गई है कि किस तरह से एनसीपी और कांग्रेस को लेकर शिवसेना के भीतर नाराजगी थी, जो विधायक थे वो सहज नहीं थे और इसी वजह से अब नया न सिर्फ चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया गया है बल्कि एकनाथ शिंदे की चिट्ठी में 34 विधायकों के दस्तखत वाला ये लेटर कहता है पार्टी कैडर में कांग्रेस एनसीपी को लेकर किस तरह से शुरू से ही बगावत की आवाज बुलंद हो रही थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2019 के फैसले की पार्टी नेतृत्व ने अवहेलना की, पार्टी नेतृत्व में कैडर की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बस सीधे आपके पास आते हुए साहिल, चूंकि अब इसमें एक एक करके ऐसा लग रहा है बगावती तेवर सीधे उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया जा रहा है कि आपने 2019 में पार्टी कैडर की जो भावनाएं थी उसका सम्मान नहीं किया, पार्टी नेतृत्व ने इसकी अवहेलना की। इस चिट्ठी का तो सीधा सा मतलब है कि उद्धव ठाकरे को ही अब एकनाथ शिंदे यहां पर आंखें दिखाते हुए अपने इस लेटर के जरिए और 34 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए। साहिल, चित्रा, बड़ी बखूबी से ये चिट्ठी लिखी गई है। सबसे पहले तो इस चिट्ठी में उन्होंने अपने आप को पार्टी के नेतृत्व से अलग करने की कोशिश की है, यानी पार्टी की लेजिस्लेटिव विंग यानी पार्टी के विधान भवन में चुने गए जो विधायक है वो अलग पार्टी है और जो पार्टी एग्जिस्टेड पार्टी यानी शिवसेना एज अ पार्टी जो सड़क पर हमको दिखाई देती है, मुंबई में दिखाई देती है, महाराष्ट्र में दिखाई देती है, वो पार्टी का अस्तित्व अलग उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। विधायकों ने यह प्रस्ताव पारित किया है ये कहते हुए कि पार्टी के नेतृत्व ने यानी उद्धव ठाकरे ने, जो पार्टी के विधान भवन के गुट से कोई वाकिफ नहीं रखते, उन्होंने फैसला लिया, जो फैसला जो मैंडेट दिया गया था शिवसेना बीजेपी को, उस मैंडेट के खिलाफ यह फैसला लिया गया था। दूसरा शब्द उसमें उन्होंने यह लिखा हुआ है कि 2.5 साल से जो सरकार चल रही है उसमें करप्शन काफी फैल गया है और यह करप्शन की वजह से पार्टी के कैडर में और पार्टी को सपोर्ट करने वाले मतदाताओं में चलबिचल हो गई है और इसके वजह से विधायकों में असंतुष्टि है। यह बात इस रिजोल्यूशन से उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है और अंत में उन्होंने इस चीज को रीअफर्म किया है कि इसके वजह से पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में यानी पार्टी के विधान भवन के अंदर के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे दोबारा बने रहे और उसके साथ साथ सुनील प्रभु को बदलकर भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उनको चीफ व्हिप बनाया जाए, यानी ये जो व्हिप अभी उनके पास आया है वो उनको लागू नहीं होता।
यह प्रस्ताव उन्होंने एक दिन पहले ही पारित किया हुआ है। यह दिखाने की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से चल रही है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बात पटल पर रखने की कोशिश की है कि क्यों आखिरकार वो पार्टी के लीडरशिप से, यानी ठाकरे परिवार से, उद्धव ठाकरे से नाराज है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये सारे जो आरोप इसमें लिखे गए हैं वो किरीट सोमैया या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता लगाए करते थे। वही आरोप यहां पर इस रिजोल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं।